पिछले 1 साल से वहां किसानों का आंदोलन चल रहा है। कल वहां बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड घटना घटी। एक व्यक्ति की हत्या कर उसका शव टांग दिया गया था। दोपहर हरियाणा पुलिस का एक ट्वीट आया कि मृतक की पहचान तरन तारण जिले के चीमा खुर्द गांव के 35-36 वर्षीय मजदूर लखवीर के रूप में हुई है। वे अनुसूचित जाति से थे। कल 15 अक्टूबर 2:03 का हरियाणा पुलिस का ये ट्वीट है। इस आरोप में एक सुखवीर सिंह नाम के व्यक्ति, निहंग सिख है, सरेंडर किया है उन्होंने। आज तकरीबन 1:15 बजे हरियाणा पुलिस उनको लेकर सोनीपत कोर्ट में पहुंची है। लगभग 1:30 बजे यहां सिविल जज जूनियर डिवीजन किमी सिंगला के कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और पुलिस की ओर से दलील दी गई कि बेशक आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है, मगर अभी उससे हत्या में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी की जानी है। लखबीर की हत्या में सरबजीत के साथ शामिल कुछ अन्य लोगों की पहचान भी हुई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को उसे लेकर पंजाब के गुरदासपुर और चमकौर साहिब इलाके में जाना पड़ सकता है। आरोपी को लेकर अभी वारदात वाली जगह का भी दौरा किया जाना बाकी है, इसलिए उसकी रिमांड दी जाए। पुलिस की दलील यह थी जज के सामने। बंद कमरे में तकरीबन 1 घंटे तक बहस चली और उसके बाद अदालत ने सरबजीत सिंह को 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ये आज की खबर है। इससे पहले निहंग सरबजीत सिंह की पेशी को देखते हुए सोनीपत कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। कोर्ट का गेट अंदर से भी बंद रखा गया था। जिस कोर्ट में सुनवाई चल रही थी वहां सादे कपड़े में पुलिस के जवान भी मौजूद थे। लगभग 2:30 बजे पुलिस निहंग सरबजीत सिंह को लेकर कोर्ट से बाहर निकल आई। अदालत परिसर से बाहर निकलते हुए मीडिया वालों की धक्का मुक्की में सरबजीत की पगड़ी गिर गई। इससे सरबजीत भड़क उठा और गुस्से में उसने मीडिया कर्मियों को अपशब्द कहने लगा। दैनिक भास्कर की यह खबर है अभी की। सिंघू बॉर्डर पर तरन तारण के लखवीर की हत्या के 15 घंटे बाद एक निहंग ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कुंडली थाने से पुलिस की टीम शुक्रवार को 6 बजे शाम निहंगों के डेरे में पहुंची थी। सोनीपत के डीएसपी के साथ कुछ और लोग थे। कुछ लोग अंदर गए और बाकी लोग बाहर थे। पुलिस वाले निहंगों के डेरे में सरबजीत सिंह नाम के निहंग ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लखवीर की हत्या शुक्रवार सुबह तकरीबन 3:30 बजे हुई थी। अब क्या कहना है आरोपी का? सरबजीत सिंह ने कहा है, आरोप यह है कि गुरु ग्रंथ साहब का बेअदबी किया है। तो उनका कहना है सरबजीत का कि बेअदबी करते पकड़े जाएंगे जो भी, उनको इसी तरह से सजा दी जाएगी। वह सरकार और कानून पर भरोसा नहीं करते। यह भी दावा किया कि 20 लोग पंजाब से बेअदबी की घटनाएं करने के लिए भेजे गए हैं और उन्हें 30,000 रुपए दिए गए हैं। सरबजीत सिंह ने ही नहीं, दूसरे निहंगों ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि धर्म को लेकर राजनीति न की जाए, नहीं तो अंजाम सभी ने देख लिया है। सरबजीत का कहना है कि दावा किया है कि लखवीर सिंह देर रात मतलब फ्राइडे को 3 बजे गुरु ग्रंथ साहिब को उठाकर ले जाने का प्रयास कर रहा था। उसने वहां पड़े रुमाला साहिब को बिखेर दिया। वह मौके पर पहुंचा और उसे दबोच लिया। लखवीर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब लेकर उनको दोबारा से प्रकाश किया गया। निहंग सिंह ने यह भी कहा कि इस मामले किसानों या संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। अब संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भी वक्तव्य आया है जो बीबीसी में छपा है और वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बीबीसी से बातचीत करते हुए सरबजीत सिंह ने कहा है कि उन्हें इस घटना का कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने कहा कि यह हत्या सिर्फ उन्होंने की है। उधर किसान आंदोलन के नेताओं ने खुद को इससे अलग कर लिया है।
किसान मोर्चा का कहना है कि जिस निहंग समूह ने हत्या की जिम्मेदारी ली है उसका किसान मोर्चा से न तो कोई ताल्लुक था और न है। किसान नेताओं का कहना है कि किसी सूरत में किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। किसान मोर्चा किसी भी तरह की हिंसा की आलोचना करता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि सिंघू बॉर्डर पर जो शुक्रवार को हुआ उसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा का कहना है कि इस व्यक्ति के बारे में भी जांच की जानी चाहिए कि यह व्यक्ति यहां क्यों आया, किसके साथ आया और कितने दिन से आया था, इसका पता लगाना चाहिए। वहीं निहंग सिख के जत्थेदारों का कहना है कि उन्हें सर्वजीत पे गर्व है और वो उनके लिए कानूनी पैरवी करेंगे। ये बात है। संयुक्त किसान मोर्चा ने घटना की निंदा की और कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा इस नृशंस हत्या की निंदा करते हुए स्पष्ट कर देना चाहता है कि इस घटना के दोनों पक्षों से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ या प्रतीक की बेअदबी के खिलाफ हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है, लेकिन इस आधार पर किसी भी व्यक्ति या समूह को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। हम यह मांग करते हैं कि इस हत्या और बेअदबी के षड्यंत्र के आरोप की जांच कर दोषियों को कानून के मुताबिक सजा हो। संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी कानून सम्मत कार्रवाई में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेगा। लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से चला यह आंदोलन किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करता है। उधर लखवीर सिंह के फूफा बलकार सिंह ने बीबीसी को बताया है कि उनका छोटा सा परिवार है और छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्होंने कहा, अब घटना यहां पर तो हुई नहीं है, घटना बहुत दूर हुई है, हम आपको क्या बताएं कि क्या हुआ होगा। मैं तो समझता हूं कि वह वहां पहुंच ही नहीं सकता। जरूर किसी ने उसे नशा दिया होगा, वहां लोग लेकर गए होंगे और बरगलाया होगा। वह यह काम कर ही नहीं सकता। दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए और परिवार का ध्यान रखा जाना चाहिए। जाहिर है कि निष्पक्ष न्यायिक जांच हो और जो सच है वो बात सबके सामने आए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में फिर मिलता हूं।